अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर पेज नंबर 94 पर बुक से। अब उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ लेजर? व्हाट इज़ लेजर? लेजर कहते हैं खाते को। खाता क्या है? इसको आप वैसे भी लिख सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज कॉल्ड लेजर। फर्स्ट क्या था? जर्नल। दूसरा क्या था? लेजर। यानी सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज कॉल्ड लेजर। इसकी ये डेफिनेशन भी आप लिख सकती हैं। और दूसरा जो ये बुक में दी हुई है, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन लेजर। बही खाते से मुराद कारोबारी लेन देन का खातावार रिकॉर्ड है। ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर अकाउंट इज रिटन ऑन वन पेज। इसमें हर खाते का अलग सफ़ा और नंबर दर्ज होता है। द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज एसरटेन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। लेजर में हर खाते से मुतल्लिका लेन देन को दर्ज किया जाता है और मुकर्ररा मुद्दत के आखिर पर हर खाते का बैलेंस मालूम किया जाता है। व्हाट इज़ लेजर? लेजर क्या है? लेजर इज़ अ बुक which contain a classified record of all the business transactions in ledger. इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस बही खाते से मुराद कारोबारी लेन देन का खातावार रिकॉर्ड है। इन लेजर में ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर अकाउंट इज रिटन ऑन वन पेज। इसमें हर खाते का अलग सफ़ा नंबर होता है। लेजर में हर खाते से मुतल्लिका लेन देन को दर्ज किया जाता है। द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज ascertained एट द एंड ऑफ पीरियड। और मुकर्ररा मुद्दत के आखिर पर हर खाते का बैलेंस मालूम किया जाता है। लेजर इज अ बुक which contains a classified record of all the business transactions. In ledger, all the transactions relating to any particular accounts is written on one page. The balance of each account is ascertained at the end of period. बही खाते से मुराद कारोबारी लेन देन का खातावार रिकॉर्ड है या कारोबार के लेन देन का खातावार रिकॉर्ड है। इसमें हर खाता का अलग सफ़ा पर नंबर होता है। लेजर में हर खाते से मुतल्लिका लेन देन को दर्ज किया जाता है और मुकर्ररा मुद्दत के आखिर पर हर खाते का बैलेंस मालूम किया जाता है। ठीक है, लेजर्स मीन। इसकी एक डेफिनेशन ये है, दूसरी मैंने आपको बताई थी कि सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज कॉल्ड लेजर। अब उसकी वो डेफिनेशन में लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक्स? वाई लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक? लेजर को तमाम बुक्स का बादशाह क्यों कहा जाता है? ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर and all the record is obtained from ledger for preparation of trial balance and final accounts. Therefore it is called king of all the books. बही खाता में तमाम कारोबारी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। इसकी मदद से मुकर्ररा मुद्दत के इख्तिताम पर ट्रायल बैलेंस और इख्तितामी हिसाबात तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसको तमाम कुतुब का सरबराह कहा जाता है। जो हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम तमाम जर्नल का रिकॉर्ड
अलग-अलग खातों में अलग-अलग अकाउंट के हिसाब से बनाते हैं। जब हम लेजर बना लेते हैं तो लेजर की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसलिए इसको हम तमाम कुतुब का सरबराह या बादशाह कहते हैं। All the business transactions entered in journal are posted into ledger। वही खाते में तमाम कारोबारी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। And all the record is obtained from ledger for preparation of trial balance। इसकी मदद से मुकर्रर मुद्दत के इख्तिताम पर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स और इख्तितामी हिसाबात देयरफॉर बनाए जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द बुक्स। इसलिए इसको तमाम कुतुब का सरबराह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ लेजर? व्हाट आर मेरिट्स ऑफ लेजर? नंबर 1, इट क्लासिफाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कारोबारी लेन देन की दर्जाबंदी करना इसकी खसूसियत में आता है, इसके मेरिट में आता है। नंबर 2 में है बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर ऑब्टेन्ड। तमाम खातों का बैलेंस किया जाता है। 3 पॉइंट पे है ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड। ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और लास्ट में है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। गोशवारा आमदनी और खर्च और बैलेंस शीट फिर तैयार की जाती है। व्हाट आर मेरिट्स ऑफ लेजर? इट क्लासीफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कारोबारी लेन देन की दर्जाबंदी करना। बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर ऑब्टेन्ड। तमाम खातों का बैलेंस तैयार करना। 3 पे है ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड। ट्रायल बैलेंस तैयार करना। और 4 पॉइंट्स है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। गोशवारा आमदनी और खर्च और बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डिफाइन द मीनिंग ऑफ टर्म पोस्टिंग। पोस्टिंग को डिफाइन करें। जो टर्म है आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आपने पढ़ा था पोस्टिंग टर्म, तो उसका क्या मतलब है? द ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग लेन देन को ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना फ्राम लेजर, लेजर से फ्राम जर्नल, जर्नल से इनटू लेजर, लेजर में इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। कारोबारी लेन देन को मुंतकिल करना फ्राम जर्नल, जर्नल से इनटू लेजर, लेजर में इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल से लेजर में इंदराज मुंतकिल करने के अमल को पोस्टिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के फ़र्क को बैलेंस कहते हैं। When the debit side is more than credit side, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए क्रेडिट साइड से, द बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट, तो उसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। एंड वाइस वर्सा, और अगर इसके अपोजिट हो जाए कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो जाए डेबिट से, तो फिर हम उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। हर खाते के डेबिट और क्रेडिट के माबैन फ़र्क को बकाया निकालना बैलेंस कहलाता है। व्हेन द डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, जब डेबिट का मीज़ान या टोटल ज़्यादा हो तो इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। एंड वाइस वर्सा, और जब क्रेडिट का मीज़ान ज़्यादा हो तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ड्रॉ अप द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का स्केच बनाएं या लिखें। ड्रॉ अप द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर कंटेन टू साइड्स।
डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर में हर खाते के दो हिस्से होते हैं, एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कहते हैं। द नेम इज रिटन एट द टॉप ऑफ डेबिट entries are recorded on the left side and credit entries on the right side. The format is given as under. खाते का नाम ऊपर दर्ज किया जाता है, डेबिट इंद्राज बाएं तरफ और क्रेडिट इंद्राज दाएं तरफ किए जाते हैं। ठीक है, अभी इसका स्केच है नीचे। पहले हम अकाउंट नेम लिखते हैं सबसे ऊपर, फिर इसके सेंटर में एक पेज के दो लाइनें लगा लेते हैं, फिर एक साइड पे हम DR लिखते हैं, DR इज मीन डेबिट, और दाएं तरफ हम लिखते हैं CR मीन क्रेडिट। तो डेबिट साइड के भी उतने ही कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड के भी उतने ही कॉलम होते हैं। पहले डेट का कॉलम, इसमें हम जिस तारीख को एंट्री करते हैं वो तारीख डालते हैं। दूसरा कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन वजाहत लिखते हैं हम। और जर्नल पोस्ट रेफरेंस, इसमें हम हवाला देते हैं पोस्ट रेफरेंस का, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। इसी तरह से फिर क्रेडिट साइड पर डेट का कॉलम, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा था उसको हम इस साइड पे लिखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शंस, फिर पोस्ट रेफरेंस, फिर अमाउंट, फिर हम रकम लिखते हैं। ये इसका स्केच है लेजर का। ड्रॉप द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट्स टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर में हर खाते के दो हिस्से होते हैं, एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कहते हैं। द नेम इज रिटन एट द टॉप। खाते का नाम ऊपर दर्ज किया जाता है, एंड डेबिट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। डेबिट इंद्राज बाएं तरफ एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑन द राइट साइड, और क्रेडिट इंद्राज दाएं तरफ किए जाते हैं। अब इसका ये स्केच है, नीचे देखें डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड के कॉलम में पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है, जब एंट्री डेबिट होती है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जब क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो जब डेबिट हो रही हो जिस डेट को, तो इस कॉलम में हम डेट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हम वजाहत करते हैं। फिर अगला JF में हम हवाला देते हैं, और अमाउंट के कॉलम में हम रकम लिखते हैं। इसी तरह से जब कोई खाता क्रेडिट हो रहा होता है तो इस साइड पे लिखते हैं, जिस तारीख को वो क्रेडिट होगा वो तारीख लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर पोस्ट रेफरेंस लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे। इस तरह से ये आपका ट्रायल बैलेंस उसका जो था लेजर का स्केच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। व्हाट आर द काइंड ऑफ लेजर? द लेजर इज ऑफ 4 टाइप्स। इसकी अकसाम जो है या काइंड्स जो हैं वो कितनी हैं? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लेजर? द लेजर इज ऑफ 4 टाइप्स। लेजर जो है 4 इसकी अकसाम हैं। देयर आर 1 जनरल लेजर, पहले को हम कहते हैं जनरल लेजर। नंबर 2 पे है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, अखराजात का लेजर। फिर 3 पे है अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर, काबिल वसूल हिसाबात का लेजर। और 4 पे है अकाउंट्स पेएबल लेजर, यानी काबिल अदायगी हिसाबात का लेजर। सबसे पहले जनरल लेजर, फिर अखराजात का लेजर, फिर काबिल वसूल हिसाबात का लेजर, और 4th पे है काबिल अदायगी हिसाबात का लेजर। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लेजर? द लेजर इज 4 टाइप्स। देयर आर 1 जनरल लेजर, 2 ऑब्जेक्टिव लेजर, ऑब्जेक्टिव एक्सपेंसेस लेजर, 3 पे अकाउंट रिसीवेबल लेजर, और 4 पे अकाउंट्स पेएबल लेजर। ये इसके अकसाम हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो बैलेंस? ज़ीरो बैलेंस का क्या मतलब है? व्हेन बोथ द साइड्स ऑफ एनी लेजर अकाउंट्स आर इक्वल, जब किसी खाते के डेबिट और क्रेडिट का मीज़ान या टोटल बराबर हो जाए, इट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो बैलेंस। तो इसको ज़ीरो बैलेंस कहते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर ज़ीरो बैलेंस लेजर। माली साल के आखिर पर जब तमाम रेवेन्यू खातों को गोशवारा आमदनी खर्च में मुंतकिल कर दिया जाता है,
because the balance of these accounts are transferred to expenses and revenue summary accounts at the end of year. तो इनके बकाया ज़ीरो हो जाते हैं. What do you mean by zero balance? When both the sides of any ledger accounts are equal, it is called as zero balance. All the expenses and revenue accounts are zero balance ledger because the balance of these accounts are transferred to expenses and revenue summary accounts at the end of year. जब किसी खाते के डेबिट और क्रेडिट का मीज़ान बराबर हो जाए तो इसको ज़ीरो बैलेंस कहते हैं. माली साल के आखिर पर जब तमाम रेवेन्यू खातों को गोशवारा आमदनी और खर्च में मुंतकिल कर दिया जाता है तो इनके बकाया जात ज़ीरो हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस क्या है? ये हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा कि जब डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं. When the debit side of any accounts is more than its credit side, कि जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए द बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस. तो इसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं. जब किसी खाते के डेबिट हिस्से का मजमुआ क्रेडिट हिस्से के मजमुए से ज़्यादा हो तो इसके बकाया को डेबिट बैलेंस कहा जाता है. What is meant by debit balance? When the debit side of any accounts is more than its credit side, the balance is called as debit balance. जब किसी खाते के डेबिट हिस्से का मजमुआ क्रेडिट हिस्से के मजमुए से ज़्यादा हो तो इसके बकाया को डेबिट बैलेंस कहा जाता है. फिर है क्वेश्चन नंबर 10. What is meant by credit balance? अब क्रेडिट बैलेंस क्या है? When the credit side of any account is more than is debit side, यानी अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाए. और डेबिट में हमने क्या पढ़ा था कि जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए. अब क्रेडिट साइड जब डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाए द बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस. तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं. जब किसी खाते के क्रेडिट हिस्से का मजमुआ डेबिट हिस्से के मजमुए से ज़्यादा हो तो इसके बकाया को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट बैलेंस? व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज़ मोर देन इज डेबिट साइड द बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस. जब किसी खाते के क्रेडिट हिस्से का मजमुआ डेबिट हिस्से के मजमुए से ज़्यादा हो तो इसके बकाया को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.